जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जनकपुर में जब महाराज जनक ने महाराज दशरथ के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का कि तीनों भाइयों का विवाह भी महाराज यहीं कीजिएगा, इस पर दशरथ जी तैयार हो गए और फिर चारों भाइयों का विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 4 मंडप बनाए गए और जनवासे में उस मंडप में जितने लोग उस विवाह में सम्मिलित हुए उसमें देवता लोग भी आकर विराजमान हुए। यह दृश्य देखने के लिए कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बनकर। सारे देवता, ज्यादातर अधिकांश देवता लोग मनुष्य रूप धारण करके उस जनवासे में आके बैठ गए विवाह देखने के लिए। भगवान श्री राम और माता जानकी का 4 मंडप बनाए गए, चारों में चारों भाइयों का विवाह संपन्न कराया गया। किंतु माता जानकी, माता सुनैना की सबसे प्रिय पुत्री। जब माता जानकी का विवाह संपन्न हो रहा तब माँ उस समय पुलकित हो गई। खुशी भी है और चिंता भी है, क्योंकि हर माँ अपनी पुत्री को कितने लाड़ प्यार से पालती है। विवाह होने के बाद पुत्री पराए घर चली जाएगी, वहां पर उसका परिवार कैसा मिलेगा, किसका स्वभाव कैसा होगा, कौन उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इतनी सारी चिंताओं में माता का जो दिल है वो परेशान होता रहता है। और उसी भावना से ओतप्रोत होकर माता सुनैना माता जानकी के विवाह को देखकर पुलकित। माता उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। बेटी जो अब तक अपनी थी वो अब हो रही पराई है। संसार के लिए इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। देखें सब लोग कि तप क्या है, तपस्या साधना योग क्या है। सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो सबसे बड़ी तपस्विनी बेटी ही है। देखें सब लोग कि तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है, कुछ सोचती विचारती नहीं है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा विश्वास अपने माता पिता पर कि माता पिता ने जहां हमारा रिश्ता तय किया है बिल्कुल उचित रिश्ता है, उसमें कोई भी बहानेबाजी आनाकानी मनाही बेटी नहीं करती। तो माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है, उसी की होकर रह जाती है। और आगे क्या करती है? फिर उसको ही सर्वस्व समझ, उसी को जिससे उसका विवाह होता है सब कुछ उसी को मानकर सेवा में तत्पर रहती है, उसकी सेवा में लग जाती है।
उसको मालिक की तरह मान। वो कैसा भी है, उसमें कितने सारे दोष हैं, कैसा भी है, फिर भी बेटी उसी को सब कुछ मानी हुई है, उसको मालिक की तरह मान, खुद दासी बनकर रहती है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कैसी भी संस्कारी हो, वो उसकी दासी बनकर रहती है बेटी। यह संस्कार सिर्फ भारतवर्ष की बेटियों के अंदर ही है। आर्यावर्त जिसको कहा जाता था, माता जानकी के विवाह के समय तो कहा गया है कि यह आर्य जाति की कन्या है। इसमें संस्कार ढूंढना नहीं पड़ेगा, संस्कार इसमें अपने आप है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। ऐसी कन्या दुनिया के और किसी देश में नहीं मिलेगी। इसलिए भारतवर्ष की कन्या सर्वश्रेष्ठ है और भारतवर्ष के पुरुष वर्ग का यह फर्ज बनता है, यह कर्तव्य बनता है, यह उनका धर्म भी है कि अपनी पत्नी का सबसे ज्यादा मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसे सिर्फ 2 मीठे बोल के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए उसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये है नारी जाति का सम्मान। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसके मान सम्मान पर आघात होता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। और नारी तभी तक सीता और सावित्री है जब तक उसका पति श्री राम और सत्यवान रहता है। उसको ज्यादा सताने के बाद अगर नारी नाराज हो गई, क्रोधित हो गई, तो एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसे आज तक कोई मर्द सुलझा नहीं पाया। इसलिए उसे प्यार से, इज्जत से, मान सम्मान के साथ उसका साथ निभाएं और जीवन का हर सुख प्राप्त करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।